अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए दोस्तों, ये एक हमारा पंप है जो हमने पानी के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि ये सेंसर वाला है। इस पे लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेंसर लिखा हुआ है। सेंसर का मतलब ये होता है कि पानी के बग़ैर ये नहीं चलेगा, बिल्कुल बंद रहेगा, और पानी होगा तो चलेगा। लेकिन ये बहरहाल मैंने चेक किया है, ये सेंसर इसका वैसे ही नाम का है। एक और पंप है, वो सेंसर वाला है, वो पानी के बगैर नहीं चलता है, लेकिन पानी डालते हैं, जैसे उसको पानी में डालते हैं तो चल पड़ता है वो। लेकिन ये पानी से बाहर भी चल रहा है, तो लेकिन ये पानी देखें बहुत कम उठा रहा है। ये आप ये देखें, पानी बहुत कम उठा रहा है, इतना प्रेशर के साथ ये पानी नहीं फेंक रहा। ये देखें, ये इतना पानी उठा रहा है। ये इसका मतलब ये है कि ये ऊपर तक पानी नहीं पहुंचाएगा भी, तो ये इतना ख़ास नहीं पहुंचाएगा। तो हम इसको देखते हैं इसके अंदर क्या फ़ाल्ट है। इसके अंदर जो फ़ाल्ट मुझे समझ में आ रहा है, वो फ़ाल्ट इसके अंदर ये है कि इसके अंदर फ़ाल्ट ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर बस थोड़ा सा कचरा है, जब भी ये पानी हल्का हल्का फेंक रहा है, ज़्यादा नहीं फेंक रहा। आपको मैं दोबारा चेक करा दूँ, देखें पानी ये कोई इतना ख़ास नहीं फेंक रहा है, वीडियो में इतना नज़र भी नहीं आ रहा अगरचे। अब आप गौर करिएगा, बस ये इतना हल्का सा पानी फेंक रहा है, और ये पानी ऊपर नहीं चढ़ता भी है तो बड़ी मुश्किलों से चढ़ता है। हम इसको देखते हैं, इसके अंदर कचरा या कार्बन होगा, और जिसकी वजह से ये पानी नहीं फेंक रहा। हम उसको साफ़ करते हैं और फिर उसके बाद चला के देखते हैं इंशाल्लाह। आपके सामने ही हम सारा करते हैं ताकि आप इसको समझ लें, और आपके साथ कोई ऐसा मसला है तो पंप ख़रीदने के बजाय, बदलने के बजाय आप उसको साफ़ करके काम चला लें। हाँ, वाइंडिंग का अगर कोई मसला होता है तो फिर वो तो ज़ाहिर सी बात है, वाइंडिंग वाला ही जानता है। मैं तो वाइंडिंग नहीं जानता, मैं तो एक वैसे ही घर का बंदा हूँ, मैं कोई ये काम करता भी नहीं हूँ। लेकिन देखिए, मैंने यूट्यूब पर ही देखी एक दो दोस्तों की वीडियोस, तो उसको देखकर फिर मैंने अपने पंप वगैरह को चेक किया। चले हम इसको देखते हैं। अब इसको हम खोलते हैं और आप देखते रहिए। आसानी से खुल जाता है, इसमें कोई नट वगैरह नहीं लगे होते। डीसी पंप जो होता है उसके अंदर यहाँ इस तरफ नट वगैरह लगे होते हैं, तो उसके नट खोलने पड़ते हैं। लेकिन ये एसी पंप जो है वापडा वाला, इसमें कोई नट वगैरह नहीं लगे होते, और नट इसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। थोड़ा ऊपर करिए तो। इसे थोड़ा मुश्किल से खुला है, लेकिन ये कि इसमें कोई वो नहीं लगा होता नट वगैरह। अब हम इसको खोलते हैं पेचकश की मदद से। हम इसको जो है यहाँ से, इनके ये जो लॉक हैं हल्के से लॉक से होते हैं, ये इसीलिए होते हैं ताकि पंप चलने में ढीला ना हो, इसलिए ये लॉक लगाए जाते हैं। बल्कि इसको अगर हम यूँ घुमाएं तो ये देखें, ये घूम कर, ये लॉक हैं भी ऐसे यूँ घूम कर बंद हो जाते हैं, यूँ घूम कर खुल जाते हैं। इसको करके और अब हम इसको निकालते हैं। देखें, ये इसका पंप है, ये पंखा है, और इधर करें इसको हम पंखे को निकालते हैं। ये देखें, इसका पंखा हमने निकाला, और इसकी जो मोटर है ये देखें, इसके अंदर भी थोड़ा सा यहाँ मट्टी वगैरह कुछ जमी हुई है, और इसकी मोटर पे भी जमी हुई है, और इसकी जो ये राड है, इस राड पे भी थोड़ा ये जंग वगैरह आया हुआ है। इसको हम सबको साफ़ करके फिर चला के देखते हैं इंशाल्लाह। आपके सामने इसको चलाएँगे और फिर देखते हैं कि इसके अंदर कोई फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा। हमारे यहाँ थोड़ा वोल्टेज का भी मसला है, लेकिन बहरहाल हम इसको देखते हैं। इंशाल्लाह ये पंप अच्छा काम करेगा। पकड़ी इसको।
अगर इस पर मट्टी ज़्यादा मट्टी अगर इस पर जमी हुई हो तो वो किसी खुरचने वाली चीज़ से खुरच कर साफ़ कर सकते हैं। इस पर इतनी मट्टी नहीं है, इसलिए थोड़ा ऊपर करी, इसलिए मैं इसको टिश्यू से जो है साफ़ कर रहा हूँ। ये देखिए टिश्यू से मैं इसको इसलिए साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर इतनी मट्टी नहीं है। अलबत्ता इस जंग को मैं रगड़ कर साफ़ करूँगा। ये शोर की आवाज़ इसलिए आ रही है कि एयर कूलर भी चल रहा है और आसपास बच्चे भी बैठे हुए हैं, इसलिए वो खेल रहे हैं अपनी गाड़ियों से, इस वजह से जो शोर की आवाज़ आ रही है। देखें इसका जंग हमने थोड़ा सा खुरचा है, इसका जंग इसके ऊपर थोड़ा सा इधर को करिए, थोड़ा सा जंग मैंने खुरचा है इसको पेचकश से, इसका जो जंग है वो उतर गया सारा। ये थोड़ी सी जगह पे मट्टी जम गई हो तो उसको भी बिल्कुल इसी तरह हम लोग साफ़ कर लेंगे। ये देखें ये मट्टी है थोड़ी सी इस जगह पे, ये इस जगह पे, इसको भी मैं खुरच कर साफ़ कर देता हूँ। इस तरह हम इसको भी यहाँ से भी साफ़ करते हैं और अंदर से भी दूसरे टिश्यू से जो है अंदर से साफ़ करें। थोड़ी देर करिए, पकड़िए इसको, दूसरे टिश्यू है थोड़ा अंदर से भी इसको हम साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको चला के देखेंगे। इसके अंदर कचरा ना रह जाए, टिश्यू से भी हम साफ़ करें लेकिन उसको निकाल लें वापस बाहर, अंदर ना रह जाए वरना मशीन चलने में जो है, देखें टिश्यू से मैं साफ़ कर रहा हूँ इसको, मशीन चलने में वरना गड़बड़ करेगी। ये देखें किसी कदर ये साफ़ हो गया और दोबारा कर देता हूँ मैं, अच्छी तरह से इसको साफ़ कर देता हूँ। ये देखें ये साफ़ हो गया। अब हम इसको फिट करते हैं और फिर चला के देखते हैं। अबू जी हटा दो, खामोश, ऊपर करिए। क्या तो थक गए। सही। इसको चाहें तो यूँ लगा लें या इसको, ये जो इसकी टोपी है इसको इसके अंदर इस ढक्कन में फ़िट कर दें और ढक्कन में फ़िट करके इसको लगा लें। बिल्कुल बीच में इसको लगाना है, बीच में फ़िट करना है इसको ऐसे बिल्कुल, जब बीच में, क्योंकि इसकी जो वो राड है दूसरी तरफ बीच में घुसेगी। अब इसको हम यूँ घुमा के, ये देखें घुमा के हमने इसको लॉक कर दिया। ये लॉक पे चढ़ गया, इधर से एक तरफ, दोनों तरफ से हम इसको घुमाएंगे। इसको पकड़िए, ये जोर से पकड़िए। ये देखें ये घुमा के ये इसके लॉक लग गए, ये लॉक हो गया ये। अब हम इसको ढक्कन लगाते हैं और फिर इसको चला के हम चेक करते हैं कि ये कैसा रहा। इसको बिल्कुल इसी तरह लगा देंगे, हमने निकाला था ऐसे ही चढ़ जाएगा, बिल्कुल आराम से चढ़ जाएगा, इस पर चढ़ने में कोई मसला नहीं, चढ़ गया बिल्कुल। अब हम इसको चेक करते हैं लगाकर। अब ये देखें इसकी सफाई वफाई हमने कर ली है। अब इसको लगा के देखते हैं इसमें कोई फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा। उम्मीद है फ़र्क पड़ा होगा इसके अंदर। ये देखें बहुत ज़्यादा है।